Namaskar. As I promised last time, I'm going to come soon. So here I am today. So जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में we discussed about this thing कि we're going to learn about today कि वज्रासन का करने का सही तरीका क्या होता है. So कहने को तो ये आसन जो है it's very simple. 3 या 4 स्टेप पे मैं आपको सिखा भी दूंगी कि ये आसन होता कैसे है. बट यहाँ पे जो समझने की ज़रूरत ये है बात कि हम अक्सर कुछ ऐसी मेजर मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से कोई भी आसन करने से हमें बेनिफिट्स कम और नुकसान ज़्यादा होता है. सो आज आपको स्टेप बाय स्टेप ये आसन मैं आपको बताऊंगी कि करना किस तरह से है और ऐसी कौन सी मेजर मिस्टेक्स जो है जो हम करते हैं जनरली उसे अवॉइड करना चाहिए ताकि इसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिले और नुकसान कम हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स कि वज्रासन को करना कैसे है. सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने दोनों नीज को इस तरह से ज्वाइन करना है. इसमें मेक श्योर कि आप कुछ इस तरह से गैप ना बनाएं. ये दोनों इस तरह से ज्वाइन रहने चाहिए. स्टेप नंबर 2 में आपके जो दोनों फीट हैं इनमें भी कोई गैप नहीं होना चाहिए. मेक श्योर ये दोनों ज्वाइन रहें और पैर के ऊपर पैर आपको बिल्कुल नहीं रखना है. अगर आपके पहले 2 अंगूठे अगर टच हो रहे हैं या एक दूसरे के ऊपर है दैट इज स्टिल फाइन, बट आपको पूरे पैर पंजे के ऊपर पंजा नहीं रखना है. थर्ड स्टेप, आपको अपने फ्लैट करने हैं ये दोनों फीट. अगेन दोनों ज्वाइन रहे, इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए. स्टेप नंबर 4, आपके जो बटक्स हैं आपको अपने हील्स के ऊपर प्लेस करने हैं. मतलब आपकी हील्स के ऊपर आप बैठोगे इस तरह से. अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, जब भी हम अपने बॉडी का प्रेशर जब अपनी हील्स पे रखते हैं तो हमारी हील्स चीज़ें हमें बिल्कुल ज्वाइन करके रखना है, वो खुल जाते हैं. तो यही हमें ध्यान रखना है कि हमारे हील्स इस तरह से खुले ना, तो उससे हमारे जो एंकल्स के लिगामेंट्स हैं या एंकल के बोन्स जो हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं. सो ट्राई टू अवॉइड कि जब भी आप अपना वेट हील्स पे देते हो तो वो हील्स आपकी खुले ना, उसे बिल्कुल आपने ज्वाइन रखना है. नाउ वी अंडरस्टूड कि हमें इस आसन को करना किस तरीके से है और हमें ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जिसे हमें अवॉइड करना है. थर्ड थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जब हमें इनिशियली इस आसन को करने की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, इस आसन को हम लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड नहीं कर पाते हैं बिकॉज थोड़ा सा एंकल्स में फ्लेक्सिबिलिटी की जो होती है वो कमी होती है. और कुछ लोगों से ये आसन करने में उनको दिक्कत फिर भी आती है, उन्हें डिफिकल्ट लगता है ये आसन. सो इन दैट केस ऐसा नहीं है कि अगर आप कर ही नहीं पाओगे इस आसन को तो वी डोंट हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दैट. सो व्हाट यू कैन डू इट इन दैट केस इज यू कैन यूज अ प्रॉप. प्रॉप समथिंग व्हिच यू डोंट हैव टू बाय फ्रॉम द मार्केट. आपके घर में कोई भी टाल या थोड़ा सा थिक कपड़ा अगर आपके पास है दैट यू कैन यूज इट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज सबसे पहले आप इस टाल को इस तरह से रोल कीजिए. थोड़ा सा लूज रोल रहेगा और जब आप इस आसन को करते हैं तो जनरली आपको पेन होता कहाँ है. लेट मी टेल यू. सो व्हेन वी आर सिटिंग ऑन दिस आसन तो सबसे ज़्यादा आपको जो पेन फील होता है वो आपको इस एरिया में होता है, यहाँ. तो जब हम इस आसन को लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू डू इट सो यूज दिस प्रॉप. आप इस तरह से इस रोल को वहाँ प्लेस करें जहाँ पे पेन होता है, इस तरह से. मेक योर फीट flat this way and now sit on your heels keeping your spine straight. तो इसको रखते ही आपको इतना कंफर्ट यहाँ पे फील होगा और इस आसन को आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए होल्ड कर पाएंगे. बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू कीप यूजिंग दिस प्रॉप फॉर लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम. आप धीरे धीरे इस आसन में जैसे जैसे बैठना स्टार्ट कर देंगे तो आपके एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे इस प्रॉप्स का जो यूटिलाइजेशन है आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो नाउ वी अंडरस्टूड इस आसन को करना कैसे है, कौन कौन से मिस्टेक्स को वी नीड टू अवॉइड. वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि इन केस ये आसन हमसे लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड नहीं हो रहा है या हो ही नहीं रहा है तो हमें किस तरह से प्रॉप्स का यूटिलाइजेशन करना है. फोर्थ थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हु ऑल पीपल शुड अवॉइड दिस आसन. सो जिनके एंकल में या जिनके नीज में अब किसी भी तरह की प्रॉब्लम है जिसमें डॉक्टर्स ने कम्प्लीटली मना किया हुआ है या जिनकी रिसेंट अभी सर्जरी हुई है एंकल या फिर नी में. एंड ऑल्सो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हर्निया एंड अल्सर. जनरली क्या होता है व्हेन यू सेट ऑन दिस आसन तो आपके एनस पे थोड़ा सा प्रेशर बनता है, इसी कारण से यू नीड टू अवॉइड दिस आसन.
एंड फॉर सच काइंड ऑफ पीपल हु कैन नॉट डू वज्र आसन, उनके लिए सिर्फ एक ही मैं सजेशन दे पाऊंगी, दैट यू नीड टू डू वॉकिंग एज मच एज यू कैन डू। अगर आप वज्रासन पे बैठ के नहीं आप कर सकते अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली उसकी फंक्शनिंग, लेकिन वॉकिंग डेफिनेटली कैन हेल्प यू इन दैट केस. And if you have guys any kind of questions or queries regarding this asana, so do comment. We'll surely going to get back to you on that case. Bye bye. Take care.